टीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आपने टॉप किया है। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है कि सबसे कम उम्र की टॉपर हैं आप? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट मैं आज भी जब भी मैं रात में सोऊं, मैं सुबह उठूं, मैं यही सोचती हूँ कि अच्छा ऐसा हो क्या है मेरे साथ। पहले ही अटेम्प्ट में इतनी कम एज में मैंने ही कभी ये नहीं सोचा था कि ये पॉसिबल है। तो मुझे बहुत खुशी होती है और एक ऐसा लग रहा है कि मैं सपने जैसा जी रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं जानना चाहूँगा इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरह का बचपन में किस तरह के स्टूडेंट थे आप, और कैसे ये शुरुआत हुई? ये पूरी जर्नी की सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अपीयर होना है, बैठना है, ये काफ़ी पहले ही सोच लिया था। जब मैं 11वीं कक्षा में थी तब से ये सोच लिया था कि मुझे आगे जाकर एक करियर सिविल सर्विसेज में बनाना है। स्कूल और कॉलेज में मैं कहूँगी मैं अच्छी छात्रा थी। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैंने CBSE में पॉल साइंस में 100 on 100 लाई थी मैं। अच्छा। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं अपने कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हूँ। तो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, शायद हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट रही। जी, इस पर मैं ज़रूर अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा कि सर, शुरुआत 11वीं से ही एक सपने की शुरुआत होगी, वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पहले ही अटेम्प्ट में और फर्स्ट रैंक प्राप्त किया? तो क्या आपको क्या लगता है कि सफलता का राज क्या है? क्या वो अर्ली प्रिपरेशन और थॉट है? काफ़ी सालों पहले जो है अंकुर गर्ग, उन्होंने 2002 के एग्जामिनेशन में इसी प्रकार से पहले अटेम्प्ट में जो है IAS में टॉप किया था उसी। अच्छा। एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट टॉपर देयर। उसकी भी शुरुआत कुछ ऐसी थी। लेकिन जहाँ तक टीना की बात है, ये कुछ अलग की बात निकल के आ रही है कि इन्होंने 12th के बाद नहीं बल्कि 11th से स्टार्ट कर दी। इसका मतलब है कि 10th के बाद ही इनके दिमाग में एक क्लैरिटी थी कि मुझे जाना कहाँ है। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है पेरेंट्स की ओर से भी और कैंडिडेट की ओर से, चूंकि उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि कैंडिडेट को उतना क्लियर नहीं होता। इनके मन में भावना रही होगी कि डेफिनेटली इनके पेरेंट्स ने इनके उसको और पक्का किया होगा कि यही समय है जब तुमको स्टार्ट करना चाहिए। तो परिणाम आना निश्चित था। टीना, सर ने बताया कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, और उस समय जब बहुत ही फ्रेजाइल एज है और किसी भी डायरेक्शन में बच्चा जा सकता है। हाउ वाज द एनवायरनमेंट एट होम? पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहा? कैसे उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया? आई थिंक पेरेंटल रोल, पेरेंटल गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही मेरे केस में। इनफैक्ट जैसे आपने बिल्कुल राइटली अभी कहा कि क्लास 10 के बाद बच्चे को पता ही क्या होता है, क्या करना है। और इंडिया में एक सोसाइटल परसेप्शन है कि अगर बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट है तो वो नेसेसरीली या तो इंजीनियरिंग करेगा या डॉक्टर बनेगा। तो ये इवन एक सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हम शायद दूसरा ऑप्शन कंसिडर ही नहीं करते। तो मेरे दोनों माँ बाप खुद इंजीनियर्स हैं, पर उन्होंने देखा कि मुझे साइंस में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। उनको लगा कि इनका इंटरेस्ट ज़्यादा राइटिंग स्किल में है, स्पीकिंग स्किल में है, इनमें लीडरशिप